हेलो दोस्तों, कैसे आप सब। उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। आज जो हम टॉपिक ले रहे हैं, हम बात कर रहे हैं आज इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग के बारे में। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बोलना चाहूँगा, जो भी मेरी वीडियोस पहली बार देख रहा है, मैं होटल से रिलेटेड, होटल मैनेजमेंट से रिलेटेड, होटल जॉब से रिलेटेड वीडियोज़ बनाता हूँ। तो प्लीज़ आपकी फैमिली में अगर कोई होटल मैनेजमेंट कर रहा है या कोई करना चाहता है, या आपका कोई भी रिलेटिव दोस्त होटल इंडस्ट्री से बिलोंग करता है, तो प्लीज़ उसके साथ ये वीडियो शेयर कीजिएगा, क्योंकि मेरी सारी वीडियो बहुत ही ईजी और इन्फॉर्मेशनल होती है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इन होटल मैनेजमेंट और इन होटल डिप्लोमा, ये होता क्या है? जैसे कि आपको इसकी टर्म से ही पता चल रहा है, इंडस्ट्री की ट्रेनिंग। अगर हम इसको दो पार्ट में डिवाइड कर दें इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग को, तो इंडस्ट्री के अंदर की गई ट्रेनिंग को हम लोग इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग कहते हैं। अब ये कैसे होती है और इसके क्या क्राइटेरिया हैं, अब हम इसके बारे में बात करते हैं। जब भी हम कोई डिग्री या डिप्लोमा कर रहे हैं, चाहे वो 2 साल का हो, चाहे वो 4 साल का हो, 3 साल का हो, तो एक पीरियड के लिए हमें ट्रेनिंग्स पे भेजा जाता है। मान लीजिए अगर मैं बात करता हूँ कि अगर मैं एक 1.5 साल का डिप्लोमा कर रहा हूँ, तो 1 साल के बाद मुझे किसी भी होटल में भेजा जाता है कि ट्रेनिंग करने के लिए, ताकि मैं वहाँ पे जाके खुद महसूस कर सकूँ, खुद काम कर सकूँ कि इंडस्ट्री में काम कैसे होता है, जो कि मेरे लिए आगे हेल्पफुल रहेगा जब मैं जॉब में आऊँगा। तो इसके लिए क्राइटेरियाज क्या होते हैं? जब भी आपका फर्स्ट सेमेस्टर या सेकंड सेमेस्टर खत्म होता है डिग्री डिप्लोमा की, अगर डिफरेंट बात करें, तो कॉलेजेस, जो होटल्स होते हैं, वो आपके कॉलेजेस में आते हैं, आपसे कैंपस इंटरव्यू करते हैं। वहाँ पे वो लोग आपको सिलेक्ट करते हैं कि आप हमारे होटल में आइए, अगर आप उनका इंटरव्यू क्रैक कर देते हैं। या इसके अलावा क्या होता है, जो भी आपकी कॉलेजेस होती है, अगर उनकी कहीं पे जान पहचान होती है, सेटिंग्स होती है, तो वो आपको वहाँ भेजते हैं। या तीसरा तरीका ये होता है कि आपकी खुद की इतने किसी के साथ गुडविल है, किसी अच्छे शेफ्स लोगों के साथ, एचआर में, ट्रेनिंग्स में, तो आप भी डायरेक्ट अप्रोच कर सकते हैं अपनी इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग के लिए। ये होगी हमारी पहली बात। तो आपको ये समझ आ गया होगा। अब इसका टाइम पीरियड कितना होता है, ये डिपेंड करता है अलग अलग। कहीं पे ट्रेनिंग 6 महीने की भी होती है, कहीं पे 8 महीने की भी होती है, कहीं पे ये साल भर की भी होती है। तो ये डिपेंड करता है कॉलेज टू कॉलेज और होटल टू होटल। तो इसमें आपको कभी भी कंफ्यूज नहीं होना है कि आपकी जो ट्रेनिंग है उसका पीरियड क्या होगा। अब इसके बाद हम लोग बात करते हैं कि आपकी ट्रेनिंग के जो पीरियड होता है उसको किस तरीके से डिवाइड किया जाता है। अगर आपने मान लीजिए, अगर आप किसी एक कोई डिप्लोमा कोर्स कर रहे हैं, तो आप एक स्पेसिफिक ट्रेनिंग के लिए जाते हैं। अगर मान लीजिए आप प्रोडक्शन में कर रहे हैं, तो आपको सिर्फ प्रोडक्शन की ट्रेनिंग दी जाएगी। या आप हाउसकीपिंग की, आपने कोई सर्टिफिकेट कोर्स किया है, तो आपको सिर्फ हाउसकीपिंग में ही काम कराया जाएगा, जिसको कि हम ऑन जॉब ट्रेनिंग भी बोल सकते हैं इसको। तो ये इसमें हो गया। अगर आपने मान लीजिए 4 साल का आप डिग्री कर रहे हैं या 3 साल की आप डिग्री कर रहे हैं, आप बोलते हैं कि मैं बीएससी इन होटल मैनेजमेंट या हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट कर रहा हूं, तो इसमें क्या होता है, जो आपकी ट्रेनिंग होती है उसको अलग अलग सेक्शंस में डिवाइड कर दिया जाता है। किचन, हाउसकीपिंग, बार, सर्विस, फ्रंट ऑफिस। तो ये सब चीज़ें आपको ध्यान खुद भी रखनी है, क्योंकि अगर आपको प्रॉपर इन्फॉर्मेशन चाहिए आपको वहाँ आपको ट्रेनिंग में पहुँचने से पहले, तो ये आपके लिए काफ़ी इन्फॉर्मेशनल हो जाएगा। तो ये हो गया। इसके अलावा अब हर डिपार्टमेंट में अलग अलग सेक्शंस होते हैं। जैसे अगर मैं किचन की बात कर लूँ, तो किचन में आपकी बेकरी हो गया या आपके बैंक्वेट्स हो गए, तो वहाँ भी आपको छोटे छोटे टाइम के लिए, आपकी ट्रेनिंग के टाइम के अनुसार आपको काम कराया जाता है, आपको सिखाया जाता है, आपको बताया जाता है। सेम अगर आप रेस्टोरेंट में या F&B सर्विस की बात करूं, तो अलग अलग रेस्टोरेंट्स होते हैं, तो हर रेस्टोरेंट में आपको कुछ टाइम दिया जाता है। आपको 10 दिन यहाँ करना है, 15 दिन याद करना है, 1 महीने याद करना है। सेम वैसे ही फ्रंट ऑफिस में आपको सारा काम सिखाया जाता है। आपके बैक ऑफिस का भी, आपको गेस्ट को कैसे रिसीव करना है, कैसे उनकी बुकिंग करनी है, तो ये सारी चीज़ें आपको सिखाई जाती है। तो ये बात होगी हमारी ट्रेनिंग के दौरान हम लोग किस तरीके से हमारा टाइम होता है। इसके बाद अगर जब भी आप ट्रेनिंग ज्वाइन कर रहे हैं, तो आपके मन में ये भी ख्याल आता है कि मुझे ट्रेनिंग के दौरान क्या मिलेगा। अगर मैं कहीं पे जाके अपना टाइम दे रहा हूँ, अपने में 12-15 घंटे दे रहा हूँ, तो मुझे क्या मिल रहा है। तो इसमें क्या होता है, इसमें आपको स्टाइफन मिलता है। स्टाइफन को हम सैलरी नहीं कहेंगे, क्योंकि ये सिर्फ इतना ही मिलता है कि जिससे कि आप अपनी डेली यूज़, आपके जो एक्सपेंसेस है उसको कवर अप कर सकें। हो सकता है कि 5,000 हो, 8,000 हो या 10,000 हो, इससे ज़्यादा आपको कहीं भी स्टाइफन नहीं मिलता है। इसके स्टाइफन के बारे में मैं आपको भी कुछ और भी बताना चाहूँगा, जो कि मैं बाद में बताऊँगा। उससे पहले मैं अब एक और चीज़ कवर करता हूँ
हूँ एकोमोडेशन के बारे में। कहीं कहीं पे होटल्स क्या होता है, कहीं पे जैसे ग्रेड 2 सिटीज़ होती हैं, जैसे मान लीजिए जयपुर हो गया या पुणे हो गया, कई सारे छोटे छोटे होटल्स होते हैं। वो क्या करते हैं, वो अपने ट्रेनीज को, जो उनके इंडस्ट्रियल ट्रेनी होते हैं, उनको एकोमोडेशन भी प्रोवाइड करते हैं, जिससे कि ट्रेनिंग उनको आराम से मिल सके। क्योंकि आजकल ट्रेनी मिलना भी बड़ा मुश्किल वाली बात है। अगर हम एक आपको मैं असलियत बताऊँ, आजकल ट्रेनिज भी नहीं मिलते हैं, क्योंकि कॉलेजेस भी इतने हो गए, इतने ज़्यादा कॉलेजेस हो गए हैं छोटे छोटे कॉलेज की, जिनको कि और होटल्स भी इतने ज़्यादा हैं, तो ये मिसमैच होता रहता है। तो वो एक अलग बात है, वो कभी एज दिल की बात कभी अलग बात करेंगे। तो आपको एकोमोडेशन भी मिलता है, पर ये आपको हर कोई होटल नहीं देगा। ये आपको सिर्फ वही होटल देंगे जो कि जिनका नाम काफ़ी ऊपर नहीं है, थोड़ा कम नाम है उनका, या वो 5 स्टार होटल नहीं है। अगर आप रियली में काम सीखना चाहते, काम करना चाहते हैं, इस इंडस्ट्री में आगे बढ़ना चाहते हैं, तो आपको शुरू में ये स्टाइफन और ये एकोमोडेशन नहीं देखना है। अगर आप इनके चक्कर में पड़ गए, अगर आपके मान लीजिए कॉलेज में दो होटल्स आते हैं कैंपस इंटरव्यू के लिए, एक ताज है या ओबरॉय है, और एक दूसरा एक 4 स्टार होटल है। ताज ओबरॉय आपको किसी भी मेट्रो सिटीज़ में, दिल्ली मुंबई में, आपको बोल रहे हैं कि हम आपको ट्रेनिंग के लिए ऑफर कर रहे हैं, पर हम आपको कोई भी एकोमोडेशन नहीं दे रहे, कोई भी स्टाइफंड नहीं दे रहे हैं, ठीक है। और पर एक दूसरा आपका एक 5 स्टार होटल है, जो कि बहुत बड़ा नाम नहीं है, वो बोलता है कि हम आपको स्टाइफंड भी देंगे, हम आपको 8,000 रुपये भी देंगे, हम आपको एकोमोडेशन भी देंगे एक जहाँ पे आप रह सकते हैं। तो आपको लगेगा कि मुझे ये जो दूसरा होटल है ताज ओबराय को छोड़ के उस होटल को ज्वाइन कर देना चाहिए, क्योंकि इनिशियल आपको वो बेनिफिट दे रहा है, आपको डायरेक्टली आपको पैसे मिलने लग जा रहे हैं, आपको रहने के लिए मिल जा रहा है, आपको कहीं मगज मारने करने की जरूरत नहीं है कि मैं यहाँ जाके एकोमोडेशन ढूंढूंगा, वहाँ जाके एकोमोडेशन ढूंढूंगा। पर दोस्तों, यही इस चक्कर में आप लोग अधिकतर फंस जाते हो, और फंसना नहीं कहूँगा, इस चक्कर में आप आ जाते हो और आगे का जो अपना कैरियर है उसे वहीं पे ख़त्म करने लग जाते हो। इन द सेंस कि क्योंकि जो कि ब्रांडेड होटल है, जब आप अपनी ट्रेनिंग खत्म कर देंगे तो आपको जॉब वही होटल देंगे, मतलब कि जो कि बिल्कुल नामी है। अगर आपने किसी भी ताज ओबरॉय से होटल ट्रेनिंग करी है, तो ये अब छोटे छोटे होटल्स आपको वैसे ही जॉब दे देंगे, क्योंकि आपने वहाँ पे एक्चुअल काम किया होता है, वहाँ पे एक्चुअल चीज़ें होती है, वहाँ पे प्रॉपर सेटअप होता है, किस तरीके से काम करना है, कैसे काम होता है। और इन होटल्स में इतना तगड़ा सेटअप नहीं होता, क्योंकि इन्वेस्टमेंट जो होते हैं, जो ऑनर्स होते हैं, वो इतनी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं करते हैं। तो दोस्तों, आपको इन चक्करों में नहीं पड़ना है, आपको सिर्फ देखना है आप किस ब्रांड के लिए काम करना चाहते हैं, और आपको बिल्कुल भी ध्यान नहीं करना आपकी जो स्टाइफंड बोल दो या छोटी सैलरी बोल दो, और आपके एरिया का या कहाँ पे वो है। तो आपको सिर्फ यही कुछ चीज़ें ध्यान रखनी है। तो दोस्तों, आपको इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग के बारे में काफ़ी कुछ पता चल गया होगा, ये क्या होती है, कैसी होती है, कितने पीरियड की होती है। हाँ, और एक बात मैं बोलना चाहूँगा, जब भी आप एडमिशन के लिए जाते हैं कॉलेज में, तो आपको ये सब कुछ बता दिया जाता है कि आप कितने महीने आपकी ट्रेनिंग होगी, कितने महीने आपको कॉलेज में आना है, फिर आपकी किस तरीके की वो प्लेसमेंट कराते हैं। क्योंकि आजकल हर कोई स्टूडेंट तभी कॉलेजेस में जाता है जब उसको प्रॉपर श्योर किया जाता है कि हम आपको एक अच्छा प्लेसमेंट देंगे। तो प्लीज़ आप भी जब किसी भी कॉलेज में जाए तो ये सारी चीज़ें एडवांस में पूछ लीजिए, ताकि आपको आगे सहूलियत रहे। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको मेरी वीडियो पसंद आ गई होगी। अगर आपने मेरी अब तक ये वीडियो देख ली है, तो आपको इसमें इंटरेस्ट आ रहा होगा मेरे वीडियोज़ में। मैं वीडियोज़ बनाता रहता हूँ होटल से रिलेटेड, तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर दिएगा मेरे चैनल को, साथ में एक बेल वाला बटन है उसे जरूर दबा दिएगा, ताकि मेरी पहली सबसे जो मैं वीडियो बनाऊं वो आप तक पहुंच सकें। तो दोस्तों, फिर मिलेंगे हम एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।